स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, हम चैप्टर टिश्यू कर रहे थे। तो हमने अभी तक टिश्यू पढ़ लिया, टिश्यू की टाइप्स कर ली थी। सिंपल परमानेंट टिश्यू हम कर रहे थे। सिंपल परमानेंट टिश्यू में छोटा सा टॉपिक बच गया हुआ हमारा एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हमने। फिर हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो हमारा आगे का रह गया है वो क्या है? वो हमारा ये है कि बोलते हैं कि कभी आपने किसी सेल को करा हो, उसमें देखा हो, तो हमें ना उसकी ना एक आउटर मोस्ट लेयर दिखती है। जब हम किसी सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करें ना, एक आउटर मोस्ट लेयर दिखती है। जो सब उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी कौन सी होती है? एपिडर्मिस। ठीक है। अब ये एपिडर्मिस हमारी बोलते हैं यूजुअली सिंगल सेल्स, सिंगल लेयर होती है सेल्स की। जैसे कि ये सेल्स बने हैं ना, ये सेल बना है ये, तो ये एक सेल की एक लेयर है। सिर्फ एक ही लेयर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। अब बोलते हैं कि एपिडर्मिस के बारे में अगर हम बात करें, एपिडर्मिस का बोलता है कि जो हमारे ड्राई हैबिटेट्स होते हैं, जो हमारे क्या है? ड्राई हैबिटेट्स। ड्राई हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, जहाँ पे जो हवा भी चल रही है, काफी ड्राई एंड हॉट एयर चल रही है, बोलते उन एरियाज में जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो थिक होती है। वो कैसी होती है? थिक। थिक क्यों होती है? कि वाटर लॉस को वो अवॉइड कर सकें, कि वाटर लॉस ना हो ज्यादा पेड़ों के ऊपर, सॉरी वाटर लॉस ना हो, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए एपिडर्मिस हमारी काफी थिक होती है ड्राई एरियाज में। ठीक है। अब बोलते हैं कि जो हमारे प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स होते हैं, वहां की जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? अपने ऊपर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट एक लेयर बना देती है अपने ऊपर। ठीक है। इसका एक फायदा ये भी होता है, एक तो चलो वाटर लॉस नहीं हुआ हमारा, ठीक है, प्लस पैरासिटिक इन्फेक्शन जो हमारी होती है फंजाई की, कोई फंगस ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इन सब चीजों से भी वो हमारा बचाता है। अब जो ये हमने पढ़ा है कि जो वैक्सी लेयर होती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है, ये हमारी किसकी होती है? क्यूटिन की होती है। ठीक है, किसकी होती है? क्यूटिन की। अब इसके बाद है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा भी है इसमें। अब स्टोमेटा कैसा होता है? स्टोमेटा ना ऐसा हमें कुछ दिखता है, ऐसी एक शेप होती है स्टोमेटा की, थोड़ी सी गड़बड़ बन गई ये वाली, ऐसी हमें इसकी शेप देखने को मिलती है। स्टोमेटा में हमारे दो सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है। अब ये स्टोमेटा का काम क्या है? कि एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनका आना जाना, वाटर का एक्सचेंज होना, उस चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। जब इसमें से जब वाटर जाता है हमारा, तो स्टोमेटा हमारा स्वेल हो जाता है। जब वाटर ना जाए, उस टाइम पे हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ये चीज होगी। अब अब आगे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि, अब आपके आगे बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी पेड़ को देखें, जैसे कि पेड़ है, पेड़ की मेरी ब्रांच है, ठीक है, पेड़ की मेरी जो ब्रांच होती है वो हमारी वुडी होती है, हाँ। बट अगर मैं किसी दूसरे पेड़ के, अगर मैं किसी पेड़ की कोई यंग स्टेम देखूं, यंग स्टेम देखूं, वो कैसी होती है? वो ग्रीन, सॉफ्ट, या मैं बोलूं डेलिकेट भी होती है, कि थोड़ी इजीली टूट जाती है। क्या इन दोनों स्टेम में कोई डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ये चीज करेंगे हम। बोलते हैं जो हमारे पेड़ों के ऊपर जो वुडी लेयर बनती है ना हमारी, वो क्या होती है? कॉर्क होती है, ब्राउन कलर की होती है। अब इसके जो सेल्स होते हैं कैसे अरेंज्ड होते हैं? वो ना ऐसे अरेंज्ड होते हैं। अब देखो कि इस इमेज में तुम लोगों को ये सेल्स कैसे दिख रहे हैं। कुछ कुछ ना ऊपर हमें टॉप पे से कुछ रप्चर्ड एपिडर्मिस भी देखने को मिलेंगे। ये वाले सेल्स जो हैं, ये कैसे सेल्स होते हैं? ये डेड सेल्स होते हैं हमारे। ठीक है, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ये डेड है और काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, और इनके बीच में देखो कोई स्पेस नहीं है। थोड़ा सा स्पेस मेरे से गलती से बन गया, बट स्पेस बिल्कुल नहीं होता। तो जो इनके बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस है हमारा, इंटर सेलुलर स्पेस, वो भी इनके बीच में नहीं होता। ठीक है।
अब इनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सबमरीन, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी वॉल्स में से ना कोई भी गैसेस एंड वाटर का एक्सचेंज नहीं होता। तो ये चीज हो गई। बस इतना सा टॉपिक बचा था हमारा उसमें, इतना सा टॉपिक बचा था हमारा सिंपल टिश्यू में। अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या आता है? अब अगला अगला क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। ये दो टिश्यूज हमने पढ़ने हैं, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल आते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज हैं। ये दोनों हमारे कौन से हैं? वेस्कुलर टिश्यूज हैं। इनका काम क्या है? जो अब सबसे पहले जाइलम है, जाइलम किन किन को मिला के बनता है? ट्रेकाइट्स, ट्रेकाइट्स, हमारे वेसल, हमारा जाइलम पैरेन्काइमा एंड हमारे जाइलम फाइबर्स। इन एक दो तीन चार, इन चार चीजों को मिला के हमारा जाइलम बनता है। ओके। अब इसमें क्या है? जो ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स हैं हमारी, ये ट्रेकाइट्स एंड वेसल। अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में जाइलम में हमारा ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स दिख रहे हैं। अब इस डायग्राम में देखो कि जो ट्रेकाइट्स है ना हमारे, अब इस डायग्राम में गौर से देखो, ट्रेकाइट्स हमारे कैसे हैं, ट्रेकाइट्स एंड वेसल्स दोनों देखो, ये कैसे हैं? इनकी वॉल जो है थिक है। ठीक है। अब बोलते वेसल्स होते हैं, इनकी वॉल थिक होती है, और ये क्या होती है? इनकी वॉल थिक होती है। और ये डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल्स कब बन जाते हैं? जब ये मैच्योर हो जाए हमारे। ओके। और दोनों के दोनों कैसे हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इसी की वजह से हमारे वाटर एंड मिनरल्स जो है वर्टिकली, मतलब ऐसे वर्टिकली जो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा है हमारा, जो जाइलम पैरेन्काइमा है, ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। और जो जाइलम फाइबर है, ये क्या करता है? इसका सपोर्टिव इन नेचर है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है। तो जाइलम का इतनी चीज कर लो तुम लोग। अब आगे है फ्लोइम, PHLOEM, फ्लोइम। फ्लोइम हमारा जो है ये 5 टाइप के टिश्यूज को मिला के बनता है। कौन कौन से हैं? SIEVE, सीव सेल्स, हमारी सीव ट्यूब्स, हमारे कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, हमारे फ्लोइम फाइबर एंड हमारा फ्लोइम पैरेन्काइमा। इन 5 चीजों को मिला के हमारा ये बनता है। अब इन सीव ट्यूब्स को देखो, ये कैसे हैं? ट्यूबुलर है ना? सीव ट्यूब्स कैसे ट्यूबुलर होते हैं। आपका काम क्या होता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे? लीव से, क्योंकि लीव ही खाना बना रहा है, तो वहां से फूड को ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा हो गया परमानेंट टिश्यूज खत्म, प्लांट में हमने कर लिया। अब आगे है हमारा एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में क्या है? बोलते हैं जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, बोलते हैं कि हम वैसे क्या, हमें अपनी चेस्ट की मूवमेंट फील होती है, हम नोटिस भी कर सकते हैं। अब हमारी बॉडी के हर पार्ट्स कैसे मूव कर रहे हैं, स्पेशली हमारे सेल्स, हमारे मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। अब हमारे एनिमल टिश्यूज में हम सबसे पहले जो टाइप पढ़ेंगे टिश्यूज की, वो हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ओके। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? बोलते कि हमारे हर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑल लेयर्स, ऑल लेयर्स प्लस जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है, बोलते कि उनमें टिश्यूज एक होता ही होता है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। ये हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? ये क्या करता है कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कवर्स सरफेस ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऑर्गन, हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन के पूरे सरफेस को वो कवर करते हैं। प्लस जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली
पैक्ड हैं, प्लस इनके बीच में स्पेस नहीं होता, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस टाइटली पैक्ड है, मतलब ऑब्वियसली स्पेस नहीं होगा बीच में, ये चीज आएगी। प्लस ये हमारे हाईली परमिएबल हैं। क्या है? हमारे हाईली परमिएबल है, ये चीज होगी। अब हमारे एपिथेलियल टिश्यूज दो टाइप्स में आते हैं। कौन कौन से दो टाइप है? एक है हमारा सिंपल, एक है हमारा कंपाउंड। जो सिंपल में क्या आता है कि सिंगल लेयर होती है इन टिश्यूज की, इसमें हमें मल्टी लेयर्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये सिंपल टिश्यूज हैं और ये हमारे कंपाउंड टिश्यूज हैं। देख सकते हो तुम लोग, इसमें कंपाउंड टिश्यू में मल्टी लेयर्स देखने को मिल रही है, सिंपल टिश्यू में हमें सिंगल लेयर देखने को मिल रही है। जो कंपाउंड टिश्यू मल्टी लेयर्स हैं, इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? स्किन में। और तुम लोगों का ये टॉपिक कंपाउंड टिश्यू, हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू तुम लोगों की बुक में भी नहीं है, तो हम ये चीज नहीं करेंगे। जो तुम लोगों के सिलेबस में है, बुक में है, वो है सिंपल। सिंपल टिश्यू में आज हम करेंगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ये हम आज ये करेंगे। आज हमने एनिमल टिश्यू का ये पूरा का पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। पहली टाइप हम करेंगे स्क्वैमस। स्क्वैमस टिश्यू देखने में ऐसे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे पैक्ड होते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल पैक्ड होते हैं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में देखने को मिलती हैं हमें स्क्वैमस टिश्यू। हमें लंग्स में देखने को मिलती हैं, हमारे जो एल्ब्यूलाई हैं लंग्स में, वहां पे देखने को मिलती है, हमारे माउथ में ये हमें देखने को मिलती है, एंड हमारे फूड पाइप में, उसोफेगस में हमें देखने को ये मिलती है। स्ट्रक्चर इसका कैसा है? फ्लैट होते हैं ये, थिन होते हैं एंड परमिएबल, मतलब इनके आर पार चीजें पार हो जाती हैं। तो पहला टाइप हमारा ये है स्क्वैमस। इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज में क्या हमें हमें ज्यादा लेयर्स देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं ये बनाऊं ना, ये मैंने एक बनाया, तो यहाँ पे एक इसकी लेयर है ना, यहाँ पे ये मैंने एक ब्लैक कलर की सेल से बनाई। अब मैं रेड कलर के सेल से बनाऊं, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मल्टी लेयर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मुझे अब मल्टी लेयर्स देखने को मिलेगी। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसमें क्या होता है? हमारी मैनी लेयर्स, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ये हमें देखने को मिलता है। फंक्शन इसका क्या है? ये हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है। कहाँ पे होता है हमें ये? आउटर लेयर ऑफ स्किन, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। ये दो हो गए स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है कॉलमनर, 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 ठीक है। कॉलमनर कैसा होता है? अगर मैं ऐसे बनाऊं थोड़ा सा, सेल्स ना ऐसे कॉलम जैसे शेप में देखने को मिलेंगे हमें। ऐसे कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे 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 शेप में हमें देखने को इसमें मिलते हैं। ये मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ऐसे सारे हमें कॉलम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कॉलमनर टिश्यूज ऐसे होते हैं। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये हमें देखने को मिलते हैं इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, तो ये उसका काम वहां पे आ जाता है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे होते हैं? टॉल सेल्स होते हैं, कॉलम लाइक टॉल सेल्स। इसके बाद हमारा आता है सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनर। जैसे कि मैंने एक कॉलम बनाया है, एक ऊपर इसके सीलिया लगे होंगे, इस टाइप का होता है। ये हमें कहाँ पे मिलता है? हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इनर सरफेस पे, कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आए म्यूकस वगैरह ट्रैप करने के लिए, फिलहाल तो इन्फेक्शन का रख लो,
उसको ट्रैप वगैरह करने के लिए यूज होता है। तो इस इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैसे होते हैं ये? हमारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन इसमें हमें देखने को मिलती है। फिर आगे हमारा क्या है? आगे हमारा आता है क्यूबॉइडल, CUBOIDAL। क्यूबॉइडल में कैसे होंगे? ऐसे हमारे क्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमारा नेफ्रॉन में, किडनी में नेफ्रॉन होता है, वहां पे देखने को मिलता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड में वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एक और आता है ग्लैंडुलर। इसके बाद एक और है, कौन सा है वो? ग्लैंड्यूलर। ग्लैंडुलर ना कुछ हमें ऐसा दिखता है, ऐसे कॉलमनर सेल्स होते हैं और बीच में ना कुछ ऐसे टाइप का कुछ दिखता है हमें। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स क्या होते हैं कि ये एक स्पेशल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? हमारे स्वेट ग्लैंड्स में, सलाइवरी ग्लैंड में, कि ये सलाइवा स्वेट रिलीज करते हैं। हमारे जो मिल्क ग्लैंड हो गए वहां पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो ग्लैंडुलर सेल्स हमारे, सॉरी ग्लैंडुलर टिश्यूज हमारे ये हो गए। तो ये हमने कर लिया एपिथेलियल टिश्यू खत्म। अब इसके बाद हमारा आता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद हमारा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि ब्लड भी हमारा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू ही है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि जो हमारी बॉडी को एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लड के बारे में बात कर रही हुई है। वैसे ब्लड टॉपिक बहुत बड़ा चल जाता है, पर हम सिलेबस के हिसाब से भी करेंगे कि CBSE ने, सॉरी सिलेबस के हिसाब से भी करेंगे कि एनसीईआरटी में आपका कितना है। एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, बट मैंने क्लास 10th की एक वीडियो बनाई हुई है ब्लड की, उसमें डिटेल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ब्लड बनता कैसे है, कौन सा सेल का क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, उनका दूसरा नाम क्या है, सब कुछ वो डिटेल में बताया हुआ। वो मैं आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में आ गया, तो ये वो डिटेल में अगर आपका ब्लड का पढ़ने का दिल करे आप वहां से पढ़ सकते हो। ब्लड का पढ़ते हैं पहले। ब्लड हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है। ब्लड में बोलते हैं कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC और तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। ये 3 सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में ये ब्लड वैसे क्या है कि इन 3 सेल्स को मिला के बनता है, प्लस प्लाज्मा को मिला के बनता है, जिसमें प्लाज्मा में भी ना 90 to 94% क्या होता है? पानी होता है। बाकी चीजें क्या? अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, बहुत सी चीजें उसमें हमारी प्रेजेंट होती है। अभी ब्लड के बाद हमारा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आता है? बोन। बोन का क्या है? बोन भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये हम इसको बोलते हैं कि ये क्या करता है? इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी। ठीक है, बोन क्या कहता है कि एक ऐसा ढांचा बनाता है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें बोन्स के ऊपर क्या लगे होती है? मसल्स लगे होते हैं, है ना? मसल्स लगे होते हैं जो क्या करता है? हमारे मेन बॉडी के मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बोन्स कैसे होते हैं? बोन्स हमारे हार्ड होते हैं और बोन्स हमारे मुड़ नहीं सकते, अगर मुड़े तो टूट ही जाएंगे। तो ये क्या है? हमारे नॉन फ्लेक्सिबल, की मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, ये मुड़ मुड़ नहीं सकते इजिली। तो ये हमारा हार्ड, स्ट्रॉन्ग, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू आता है। अभी बोन सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? किन चीजों का बना होता है वो? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को, वैसे कैल्शियम नहीं, वैसे कैल्शियम बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम भी है
तो वैसे अब हमारे यहाँ पे कि कैल्शियम बहुत कॉमन हो गया, तो हम हर जगह कैल्शियम ही यूज करते हैं, हम सुन भी कैल्शियम रहे हैं, बट इसकी असली प्रोनाउंसिएशन कैल्शियम है। तो अगर कोई कैल्शियम बोले तो वो भी ठीक है। फिर इसके बाद बोन के बाद क्या आता है? बोन के बाद हमारे आते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट जो हमारे दो बोन्स को आपस में जोड़े, वो क्या है? लिगामेंट, जो हमारे बोन्स को दो कनेक्ट करे। ठीक है, ये जो लिगामेंट के टिश्यूज होते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं? इलास्टिक होते हैं। ओके, और ये क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये चीज होगी। लिगामेंट हो गया, जैसे कभी इस इमेज में देख लो, इस इमेज में ये क्या है? लिगामेंट क्या कर रहा है? बोन को दोनों को ज्वाइन करके रख रहा है, जोड़ रहा है। अब आगे हमारा है टेंडन्स। इस इमेज में देखो, ये टेंडन बना हुआ, ये क्या कर रहा है? मसल को, ये देखो मसल किसके साथ जुड़ रही है? हमारी बोन के साथ। बीच में क्या है? टेंडन आ रहा है। तो टेंडन्स क्या करते हैं? ये मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, टेंडन्स कैसे होते हैं? फाइब्रस टिश्यू है ये, एक हमारा फाइब्रस टिश्यू है। ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, बट ये अब फ्लेक्सिबल इतना नहीं होता, ये लिमिटेड फ्लेक्सिबल है। अगर आप हद से ज्यादा इस पे जोर डालोगे या खिंचाव दोगे, ये टूट भी जाएगा, जो कि ज्यादातर हमें जिम्स में देखने को मिलता है। अब अभी तक कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से करे हमने? अभी तक कनेक्टिव टिश्यू किया, ब्लड किया, बोन किया, लिगामेंट किए, टेंडन्स किए। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है? हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज का ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि प्रोटीन्स, जो कि हमारे प्रोटीन्स का बना होता है एंड शुगर का हमारा बना होता है। तो कार्टिलेज हमारा प्रोटीन्स और शुगर का बना होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज की कॉम्पोजिशन ये होगी। अब इसके बाद ये कहाँ कहाँ पे होता है? बोन, बोन में होता है ये। कार्टिलेज क्या होता है? कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, ज्वाइंट्स के सरफेस पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बोन सरफेस एट ज्वाइंट्स क्या करता है? कि वहां पे उस ज्वाइंट्स को सॉफ्ट कर देता है। इसके अलावा कार्टिलेज हमारा नोज में देखने को मिलता है, हमारे ईयर्स में देखने को मिलता है, ट्रैकिया में देखने को मिलता है, और लेरिंग्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कार्टिलेज। तो इन चार चीजों में, और ये बोन सरफेस एट जॉइंट्स में भी देखने को मिलता है। इन सब के अलावा हमारा जो ये ईयर बनाया मैंने, ईयर का जो ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ये भी हमारा किस चीज का बना हुआ है? ये भी हमारा कार्टिलेज का ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टिलेज का हो गया। अब इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद हमारा आता है एरियोलर, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, अब एरियोलर टिश्यूज कहाँ होते हैं? एरियोलर टिश्यूज जो हैं ये हमारे स्किन एंड मसल्स में देखने को मिलते हैं। ओके, स्किन एंड मसल्स में। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में भी हमें ये देखने को मिलते हैं एरियोलर टिश्यूज। हमारे नर्व में, हमारे बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यू देखने को मिलता है। तो एरियोलर टिश्यूज की ये चार पोजीशंस, ये चार लोकेशंस हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, अब एरियोलर टिश्यू के बाद हमारा क्या आता है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हमारी स्किन के नीचे, बिलो स्किन, स्किन के नीचे देखने को मिलते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच में हमें देखने को मिलते हैं। अब एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये किसको स्टोर करते हैं? फैट को स्टोर करते हैं। तो ये एज ए इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं, मतलब हीट भी देते हैं। मस्क्यूलर, मस्कुलर टिश्यू। ओके, अब जो मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं कि मस्कुलर टिश्यूज में हमारे फाइबर्स होते हैं, जिनको हम मस्कुलर फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ये, जिनको मस्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। इन फाइबर्स की वजह से ही, इन टिश्यू की वजह से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है। ओके, क्या होती है? मूवमेंट। अब हमारे मसल्स में ना, हमारे मसल्स में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं।
अब भी ये कौन से 2 सेल्स होते हैं? तुम लोग बोलोगे मैम बोल तो दिया, पर बता भी दो कौन से हैं ये? वो होते हैं मायोसिन एंड हमारा एक्टिन। ये 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं भाई, जिसकी वजह से हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब आगे क्या है? अब आगे है, बोलते हैं कि जब हम अपने कुछ मसल्स मूव करते हैं, मैं अपनी मर्जी से मूव कर रही हूँ, जैसे कि अब मैं इस टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ। तुम लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तुम लोगों ने अपने हाथों से पकड़ा होगा, फोन देख रहे होंगे, या अगर बेड पे रखा है पर हाथ से पकड़ के बेड पे रखा होगा, मतलब तुम लोग कुछ ऐसी मसल्स मूव कर रहे हो जो तुम लोग अपनी मर्जी से कॉन्शियसली मूव कर रहे हो। बोलते हैं कि अब ऐसी मसल्स जो तुम लोग खुद डिसाइड करके कि कब रुकना है कब चलना है, जो तुम लोग खुद से करते हो, ये कहाँ पे होते हैं? हमारे लिम्स में। लिम्स क्या होते हैं? हमारे हाथ पैर, हमारे फोर लिम्स क्या होते हैं? हमारे बाजुएं, एंड हमारे हिंड लिम्स या हाइंड लिम्स, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, मैं तो हाइंड लिम्स बोलती हूँ, बट मैंने कईयों को हिंड लिम्स भी बोलते हुए सुना हुआ है, तो मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी नहीं पता। ये 2 होती हैं। अब ये देखो, ये लिम्स क्या होती है? हमारे आर्म्स, ये हमारे क्या लेग्स। अब बताओ, तुम लोग अपने हाथ एंड आर्म्स एंड लेग्स अपनी मर्जी से मूव करते हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, जो हमारी मर्जी से हो रही है। वॉलेंट्री मसल का, वॉलेंट्री वर्ड का मतलब ही यही है कि जो हमारी मर्जी से मूव हो रही हैं। ठीक है, ये होगी। अब जो ये वाली मसल्स हैं, ये कौन सी हैं भाई? जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये हमारी कौन सी जो लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी आती हैं स्केलेटल मसल्स में। ओके, स्केलेटल मसल्स में आती हैं। ये हमारी कहाँ पे किसके साथ अटैच्ड होती हैं? ये हमारी अटैच होती हैं हमारी बोन्स के साथ, जिनका काम क्या होता है? मूवमेंट, जिसकी वजह से हम मूव करते हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें ना, तो हमें कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ना हमें ऐसे कुछ बैंड्स दिखते हैं, कुछ हमें डार्क बैंड्स दिखते हैं, कुछ हमें लाइट बैंड्स दिखते हैं, जब हम इसको मसल्स के नीचे देखते, सॉरी माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो इस तरह के मसल्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, इस तरह के मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। अब जो इस मस इन अब इन टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल और अनब्रांच्ड। देखो मैंने अनब्रांच्ड ही बनाए हुए हैं, अनब्रांच्ड ही बनाया ना। ब्रांच्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये मैंने एक बनाया है, इसकी एक और ब्रांच निकल रही है, ये मैंने एक बनाया, इसके आगे एक और फर्दर मैंने इसे ब्रांचेस बना दी है। बट ये क्या है? एक सिंगल सा एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप बनाई और अनब्रांच्ड है। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स। इसके बाद हमारा क्या आता है? इसके बाद बोलता है कि अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये मेरी फूड पाइप, ये मेरा स्टमक आया, ये मेरी थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन आई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुई ऐसे ऐसे, फिर मेरी लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, फिर मेरा रेक्टम आया, फिर मेरा एनस आ गया। ये पूरी पूरी पाइप चल रही है। ये पूरी की पूरी पाइप को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, बोलते हैं जो मूवमेंट होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। ब्लड वेसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है हमारी। ये सब क्या है? हमारी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री, ये हमारी इच्छा शक्ति से नहीं चल रही। तुम लोगों का मुंह इच्छा शक्ति से चल रहा है कि तुम लोगों को पिज्जा देख लिया, मोमोज देख लिया, कुछ भी देख लिया, मुंह में पानी आया, फटाफट लेके खा लिया। वैसे असल में वैसे वो भी इच्छा शक्ति नहीं है हमारी, वो भी ब्रेन सिग्नल भेजता है। पर चलो, तुम लोग अभी छोटे बच्चे, तुम लोगों को वैसे बता देती हूँ कि मोमोज देख के, गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आएगा, फटाफट उठा के मुंह में डाल के खा लिया। ठीक है, वो हमारा वॉलेंट्री में आ गया। बट मुंह में डालने के बाद क्या हुआ? मुंह में डालने के बाद फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन्स में गया, निकाल दिया तुम लोगों ने बाद में वॉशरूम में जाके। उसके जो अंदर जो चीजें हो रही हैं वो हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट में आता है। वो ना ही हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब बोलते हैं जो स्मूथ मसल्स हमारी, जो ये अब जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, ये क्या होती है? हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं हमें। तो इस तरह की मसल्स को हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जो हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है? हमारे आइस के इरिस पे देखने को मिलती है, हमारे यूट्रस में देखने को मिलती है, हमारे लंग्स के ब्रोंकाई में हमें देखने को मिलती है, यहाँ यहाँ हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। अब इस तरह के सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग और पॉइंटेड और यूनी न्यूक्लिएटेड। जैसे कि ये देखो, ये मैंने बनाया लॉन्ग, ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, ये मैंने बनाया लॉन्ग, ये पॉइंट्स बन गए उसके, और यूनिन्यूक्लियोटाइड बीच में एक डाल देती हूँ। ये इस तरह के होते हैं हमारे, ठीक है। ऐसे ऐसे देखने को तुम्हें मिलेंगे कहीं। जो ये वाला है हमारा, ये वाला, इसमें हमारे बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहीं न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। बट जो हमारा स्ट्रेटेड है वो कैसा है, लॉन्ग है, पॉइंटेड है और यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है इनके पास, और हम इनको क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स। ओके। फिर एक लास्ट आता है हमारा कार्डियक मसल। लास्ट क्या है, कार्डियक मसल, जो कि हमारे कहाँ पे होता है, हमारे हार्ट में। हार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री आ गया, तो उसमें जो मसल्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स होंगे, है ना। अभी जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड। कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं हमें ये, इस तरह से, ठीक है। लंबा बनाया मैंने, सिलेंड्रिकल बनाया मैंने, ब्रांच्ड भी है और यूनिन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे कहीं चलो मैं एक न्यूक्लियस यहाँ पे खत्म हो रहा है अगर, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस है, एक मसल में, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू खत्म। अब लास्ट हमारा है नर्वस टिश्यू, NERVOUS, नर्वस टिश्यू। अब क्या है कि नर्वस टिश्यू में बोलते हैं कि हमारे बॉडी के हर सेल के पास एक एबिलिटी है किस चीज की, रिस्पोंड करने की। बट किस चीज के प्रति, स्टिमुलाई के प्रति, स्टिमुलस क्या है, ये मैंने एक तवा बनाया, ठीक है। ये तवा है एक, जिस तवे को नीचे से बहुत हीट, बहुत चेंज करती हूँ मैं, जिस तवे को नीचे से बहुत हीट मिल रही है। ओके। अब ये तवा बहुत गर्म हो गया, अब किसी का दिमाग खराब हो गया, किसी ने, या हमारा दिमाग खराब हो गया, मैंने ना इसको टच कर दिया। अब जब भी तुम लोग किसी गर्म तवे को, गर्म चीज को टच करते हो, तो हम क्या करते हैं, फटाफट टच करके हाथ पीछे हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो गर्म तवा है, दिस इज आर स्टिमुलस, कि एक ऐसी चीज हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सॉरी एटमॉस्फेयर नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या हुआ, स्टिमुलस इज गर्म तवा, कि गर्म तवा पड़ा हुआ है, पर जब मैंने उसको टच किया उसकी वजह से मैंने एक रिस्पॉन्स किया, तो जो मैंने हाथ जब पीछे को मैंने घुमाया वो मेरा क्या हुआ, रिस्पॉन्स। तो बोले कि हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स हैं जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। अब जो सेल्स है नर्वस टिश्यू के, बोलते हैं कि हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि जैसे स्टिमुलस है फटाफट रिस्पॉन्स करता है, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अब हमारे नर्वस टिश्यू में क्या आता है, ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, एंड हमारी नर्व्स आती है। इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को मिला के ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कहाँ पे होती हैं, जैसे कि ये मैंने ब्रेन बनाया किसी का, ब्रेन से ही ना हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है, ऐसे ऐसे ब्रेन से ही। तो किसी का स्कल भी होगा ना, ऐसे मैंने किसी का ऐसे साइड व्यू में स्कल बनाया, तो स्कल में ना हमारे जो ये रेड कलर का बनाया ना, यहाँ पे खाली जगह होती है जिसमें से ब्रेन के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड्स निकल रही हैं, तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक है। ये हमारे क्या, स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहीं से हमारी नर्व्स आगे को जाती हैं। ओके। तो हमारे नर्वस टिश्यू में क्या आ गया, ब्रेन आ गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ गई और हमारी ये नर्व्स आ गई। ओके। अब ये इसमें क्या, मैंने तुम लोगों को वर्ड क्या नाम लिया, तुम लोगों को मैंने किस वर्ड का नाम लिया, मैंने न्यूरॉन।
कि जो ये टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स बोलते हैं, वो कैसे होते हैं देखने में। न्यूरॉन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। अब न्यूरॉन के ना यहाँ पे कुछ ये बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट, चलो एक पे बनाया तो डेंड्राइट बोल दिया। बीच में क्योंकि सेल है जिसके पास भी न्यूक्लियस होता है। जो मैंने ये बनाया ये क्या है, एक्सॉन, और ये क्या है हमारी नर्व एंडिंग। ये न्यूक्लियस है तो इसके यहाँ पे ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ओके। अब ये क्या होता है कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला हाथ बनाया, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ हाथ, फिर से थोड़ा सा बड़ा सा बनाती हूँ, ये मैंने किसी का हाथ बनाया। तो अगर इसने किसी गर्म सरफेस को टच किया है ना, तो हमारे क्या है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे ना ऐसे न्यूरॉन होंगे, ऐसे ऐसे न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन क्या करेगा कि इन्फॉर्मेशन ली, उसने से टच किया, उसको फिंगर से, सपोजिंग फिंगर के साथ लगा हुआ था, पूरी बॉडी में न्यूरॉन है, फिंगर टच हुई, तो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन देगा एक, तो न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, एक न्यूरॉन उसने अगले को भेजी, उसने अगले को भेजी, उसने अगले को भेजी, उसने अगले को भेजी, ऐसे भेजते भेजते ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है। ओके। फिर ब्रेन वापस इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ब्रेन इन्फॉर्मेशन लेके आता है हमारे मोटर न्यूरॉन को, जिसकी वजह से हमारे मसल्स मूव करते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके आया, वो इन्फॉर्मेशन लेके आया, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया कि हाथ पीछे कर भाई जल जाएगा, तो हमारा ऐसे काम चलता है ये। तो ये न्यूरॉन कैसे, एक न्यूरॉन लगा हुआ है, ऐसे यहाँ पे एक और न्यूरॉन लगा होगा, उसके आगे एक और न्यूरॉन लगा होगा, वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजते रहते हैं, उसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी आगे जाती रहती है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, पूरा टॉपिक खत्म। हमने पिछली वीडियो में प्लांट का सारा कर लिया, इस वीडियो में हमने एनिमल का कर लिया, सारा का सारा खत्म हो चुका है। आई होप बच्चों तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंप्लीफाई, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके मैंने तुम लोगों को बताया। तो ये सिंप्लीफाई करके बताया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, देख के अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि भाई हमारी ये वीडियो भी देख लो, ये वीडियो बहुत अच्छी है, हमारा भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे हिट करो कि जब भी इस चैनल पे वीडियो में अपलोड करूँ तो तुम लोगों को पता चल जाए। थैंक यू।